Brought to you by ITIL series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. देखिए, ये बैलेंसिंग नहीं है। इसको तो सिर्फ हम इतना कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लिए कार्य करती है और उसी अंत्योदय को देखते हुए वो हर जाति और धर्म को, हर समुदाय को महत्व देती है। बिंद समाज, निषाद समाज, कश्यप समाज, लोधी समाज, रायकवाड़ समाज, बाथम समाज, ये एक पिछड़ा समाज है और आज तक हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक पहला ऐसा दल है जिसने उच्च सदन में बिंद निषाद समाज की बेटी को पहली बार भेजा है। सभा के नामांकन में उत्तर प्रदेश से 2 महिलाएं और उनमें से दूसरी हैं संगीता बलवंत बिंद हमारे साथ में हैं। संगीता जी, पहले तो बधाई, आज आप नामांकन। धन्यवाद। किस तरीके से इस मौके को देख रही हैं, क्योंकि आप सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, पिछली टेन्योर में आप चुनाव हालांकि हार गए थे, लेकिन इस जिम्मेदारी को किस तरीके से देखें? देखिए, आज जब राज्यसभा सदस्य के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया गया है, 7 प्रत्याशियों में से एक उम्मीदवार हूं और सबसे अच्छा चीज तो ये लगा मुझे कि इन 7 में 2 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करती है और इसके साथ ही भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने की बात करती है और ऐसे में महिलाओं को जोड़ना अहम है और उसने 7 में से 2 महिलाओं को भी दिया है यूपी से। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। गाजीपुर से आप आती हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पार्टी का फोकस भी बहुत नजर आता है, कुछ प्रधानमंत्री बनारस से आते हैं। इन सभी के बीच में आप देखें तो सपा में जो चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल इस्तीफा दे दिया अपने पद से, उनकी बेटी आपके यहाँ से सांसद हैं, ये जो उठापटक चल रही है, जो हिंदू खिलाफ वो बयान देते हैं, उसको आप कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अपने कार्यों पे फोकस करती है। वो अंत्योदय की बात करती है, अंतिम पायदान की बात करती है। अब बाकी लोग जो केवल अपना पूरा जिंदगी उठा पटक में बिता दिए, उस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता टीका टिप्पणी करने में विशेष ध्यान नहीं रखता है। हम लोगों का ध्यान केवल और केवल है माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को कि विकासशील देश को विकसित देश में परिवर्तित किया जाए और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के सपने को कि विकसित उत्तर प्रदेश बनाया जाए, उसी पे हम लोगों का ध्यान है। आप विधायक के तौर पर सदन में रहीं, आपने मंत्री के पद पर भी कार्यभार संभाला, अब उच्च सदन जा रही हैं, किन मुद्दों पर आपका फोकस होगा? अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाह रही हैं उच्च सदन में एक सांसद के तौर पर? देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि छात्र राजनीति के बाद जिला पंचायत के बाद विधानसभा में मंत्रालय तक और उसके बाद आज हमारे दल ने मुझे देश की राजनीति करने का मौका दिया है और ऐसे में बचपन से ही मेरा एक सपना था देश के लिए कुछ करने का और आज जब मुझे अवसर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश के लिए, चाहे वो पिछड़ों के लिए हो, चाहे वंचितों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, हर संभव में अपना पूरा का पूरा 100% देने का प्रयास करूंगी। आखिरी सवाल है, आप बिंद समाज से आती हैं, निषाद समाज से आती हैं, जितने भी प्रत्याशी हमने देखे एक बैलेंस दिख रहा है, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, आप हैं, पिछड़े भी हैं, क्या ये बैलेंसिंग जरूरी थी चुनाव से पहले या बीजेपी की शैली? देखिए, ये बैलेंसिंग नहीं है। इसको तो सिर्फ हम इतना कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लिए कार्य करती है और उसी अंत्योदय को देखते हुए वो हर जाति और धर्म को, हर समुदाय को महत्व देती है। बिंद समाज, निषाद समाज, कश्यप समाज, लोधी समाज, रायकवाड़ समाज, बाथम समाज, ये एक पिछड़ा समाज है और आज तक हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक पहला ऐसा दल है जिसने उच्च सदन में बिंद निषाद समाज की बेटी को पहली बार भेजा है और इसके लिए पूरे देश के बिंद निषाद, लोधी, कश्यप, रायकवाड़, बाथम जैसी जो हमारी जातियां हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देती हैं कि इस समाज की भी किसी ने सुधि लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संगीता बलवंत बिंद है, नामांकन करके कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखें तो एक बड़ा मैसेज बीजेपी ने दिया है। बिंद बिरादरी से आती हैं, सरकार में राज्य मंत्री रह चुकी हैं योगी इस कार्यकाल के पहले इस कार्यकाल में, लेकिन कहीं ना कहीं आज के नामांकन के बाद 7 प्रत्याशियों का उच्च सदन में उत्तर प्रदेश से जाने का रास्ता तय हो चुका है, जिसमें 2 महिलाओं को बीजेपी ने जगह दी है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।